Hello guys, hi, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to show you how I got this blue smoky eyes. So if you want to know, then please keep on watching the video. Okay, so first of all, I'm gonna make my brows and इसके लिए I'm using Swiss Beauty eyebrow pencil in dark brown. And what I'm doing is मैं front portion में एकदम striking motion नहीं कर रही हूँ ना, upward motion में कर रही हूँ. And जो end part है eyebrows का, उसमें I'm just using a striking motion. And I use dark brown color because I have dark brows, but you can use the color according to your brows. And उसके बाद उसी में जो spoolie आती है उससे I'm gonna ब्लेंड द प्रोडक्ट. आई एम नॉट श्योर कि ये मिस क्लेयर की थी या स्विस ब्यूटी की थी, बट उन दोनों में से एक की थी. उसके बाद डार्लिंग इसाबेला का कंसीलर लेके मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आईब्रोज को काव एंड एक आई बेस बना रही हूँ जिससे मेरा आई शेडो जो है वो पॉप आउट हो. एंड ये जो शेड है ये सबसे लाइटेस्ट शेड है डार्लिंग इसाबेला का कंसीलर में. एंड दिस कंसीलर इज़ रियली गुड इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स. एंड इट ब्लेंड्स लाइक मैजिक एंड इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है. सो गो फॉर इट. आई एम हाईली रिकमेंडिंग दिस कंसीलर. उसके बाद आई एम विल सेट द क्रीम प्रोडक्ट, क्योंकि कंसीलर है, क्रीज ना हो जाए, विद लैक्मे कॉम्पैक्ट, यस, विद SPF होता है ये. सो आई एम जस्ट टेकिंग इट एंड जस्ट पुटिंग इट ताकि सेट हो जाए एकदम. उसके बाद बारी आती है हिलारी रोड आई शेडो पैलेट की. उसमें से मैं मैट ब्लू कलर ले रही हूँ, एकदम अपने फिंगर में लेके जस्ट प्लेस, नथिंग एल्स, जस्ट प्लेसिंग इट. अब तो इस आई शेडो पैलेट का रिव्यू, दिस इज़ गुड बट ये पाउडरी है. आई एग्री, ये पाउडरी है, बट फिर उससे जो पाउडरीनेस होती है उससे ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है आई शेडो. सो आई डोंट माइंड कि मैं दो तीन बारी बिल्ड कर रही हूँ कलर, बट फॉर द प्राइस यू पे बहुत अच्छे कलर्स, बहुत अच्छे शेड्स एंड बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है. लाइक अभी देखोगे आप, मैं ब्लेंड कर रही हूँ, तो मैं जब ब्लेंड करूँगी तो इसका कलर फेड हो जाएगा. तो फिर मैं क्या करूँगी, दोबारा अपनी फिंगर में ब्लू कलर लेके दोबारा प्लेस करूँगी एंड दोबारा ब्लेंड करूँगी. इससे पहली बात कम कम प्रोडक्ट लेके हमें करना है, एंड दूसरी बात पैची नहीं लगेगा. एंड ये आई शेडो पैलेट आई विल रिकमेंड, अच्छी है, बहुत अच्छी है. फॉर द प्राइस यू पे बिगिनर्स के लिए अच्छी है. एंड कलर्स बहुत अच्छे हैं, यू कैन प्ले विद इट. बस थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा, बट ब्लेंड ईजिली हो जाती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब मैं क्या करूँगी, उसी ब्लू टोन का शिमर शेड लूँगी इससे. एंड इसके शिमर्स बहुत पिगमेंटेड है, मैं वही देख रही थी. एंड जस्ट उसे पूरे लिड में लगा दूँगी, नथिंग एल्स. शिमर शेड लिया और फिंगर से ही लिड में लगा दिया. लाइक सिंपल, बहुत सिंपल रखा, बिकॉज ये बिगनर फ्रेंडली मैंने मेकअप किया, तो आई एम कीपिंग इट रियली सिंपल. एंड उसके बाद अगेन ब्लेंडिंग इट, क्योंकि ब्लेंड करना इज़ द की. ब्लेंडेड लगती हैं जैसे, वरना स्ट्रीक्स दिखती हैं तो अच्छी नहीं लगती. उसके बाद मैं ब्लू हेवन का स्केच आईलाइनर ले रही हूँ. एंड आई डू नॉट लाइक दिस लाइनर एट ऑल. लाइक आई जस्ट यूज इट आज, पता नहीं क्यों, बिकॉज इसकी मतलब पिगमेंटेशन अच्छी है, स्ट्रोक बहुत अच्छा होता है, बट इसकी जो टिप है वो बहुत स्टिफ है, जिसकी वजह से आईलाइनर अच्छा नहीं लगता. मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी आईलाइनर लगाने में. ऑल्दो जो लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर है दैट इज़ रियली गुड, और इसके आसपास ही प्राइस है उसका. ये 100 का है, वो 120 या 150 के आसपास है, बट दैट इज़ रियली गुड. बट इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ये बहुत हार्ड है इसकी स्टिफ, तो मुझे विंग बनाने में बहुत ही दिक्कत हुई थी. इसलिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट अगर आप बिगनर हो तो. ओके, सो अब मैं आई लैशेज़ को कोट करने के लिए मेबलिन का हाइपरकल मस्कारा लूँगी. एंड हाँ, पाउडरी मतलब आई शेडोज़ जो थे वो पाउडरी थे, तो उसकी वजह से मेरे आई लैशेज़ में बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो गया था. ऑल्दो मैंने आई लैशेज़ लगानी थी, बट स्टिल मैं मस्कारा प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले लगाऊँ. एंड दिस वन इज़ रियली गुड मस्कारा. बहुत मतलब मेरा फर्स्ट नहीं, हाँ मतलब आई लव इट. व्हेन आई वाज बिगनर आई यूज्ड इट एंड इट वाज गुड. एंड यहाँ पे मैंने फॉल्स आई लैशेज़ लगाई. प्लीज़ इफ़ यू आर बिगनर, डोंट स्पेंड टू मच ऑन फॉल्स आई लैशेज़ फॉर योर प्रैक्टिस. जस्ट प्रैक्टिस विद वट एवर you have, and उसके बाद splurge a little. And now coming to face makeup, I'm using this Good Vibes का orange gel. It works as moisturizer, primer, and it gives my skin a glow as well. So I'm just using that. And उसके बाद I used very less powder products because my skin is feeling really dry. So मैंने बहुत ज़्यादा powders नहीं apply किए थे. I just used cream products. एंड अभी मैं बस मसाज कर रही हूँ अच्छे से. अपनी स्किन को प्रेप करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन मेकअप, बिकॉज फिर आपका मेकअप अच्छा लगता है. बिकॉज इफ़ योर स्किन इज़ हाइड्रेटेड, स्किन इज़ मॉइस्चराइज, योर मेकअप विल ऑटोमेटिकली लुक नाइस. उसके बाद फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग द favorite foundation, Maybelline Fit Me foundation in the shade 128 warm nude. It is super good, बहुत अच्छे से blend होता है, coverage बहुत अच्छी है. एंड
अब तो अफोर्डेबल साइज़ में भी आने लग गया। पहले अगर आपको ये लेना होता था यू हैव टू स्पेंड 500 to 550 रुपीज़, बट नाउ यू कैन गेट इट अंडर 300 रुपीज़ एंड विच इज़ रियली गुड। एंड इसमें क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, ये नहीं कि बहुत कम है। एंड मैं क्या कर रही हूँ, बस ब्रश में लेके आई एम जस्ट स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर माई फेस एंड नेक, एंड उसके बाद मैं सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूँगी ब्रश से। लाइक आई जस्ट डू इट अभी अभी हाँ अब मैं जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ इसे सर्कुलर मोशन में, स्ट्राइकिंग मोशंस में नहीं। एंड इसके बाद मैं ब्लेंडर से डैब भी करूँगी बिकॉज स्ट्राइक्स दिखती हैं कभी कभी ब्रश से यूज़ करने में। आई प्रेफर इट एक बार ही ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लो ताकि कुछ भी स्ट्राइक्स ना हो, बहुत अच्छे से ब्लेंडेड लगे मेकअप। बस यही है। एंड आई रियली लव दिस फाउंडेशन, बहुत अच्छा है। लाइट कवरेज, मतलब लाइट कवरेज नहीं है, लाइट लगता है बहुत, कवरेज इज़ सुपर गुड एंड इट डजंट फील हैवी ऑन द फेस। एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट अभी अच्छे से। एंड आई जस्ट यूज़ अ ब्लेंडर। एंड मैंने कुछ वो कंसीलर नहीं यूज़ किया आज, डार्क कंसीलर टू जस्ट हाइड माई डार्क सर्कल बिकॉज इसकी कवरेज इतनी अच्छी थी कि आई जस्ट अप्लाइड इट ऑन माई डार्क सर्कल्स एज वेल। मैंने सीधा डार्लिंग इसabella का कंसीलर लिया था बिकॉज एक शेड लाइट है वो मेरे से, तो उसने हाईलाइटिंग कंसीलर की तरह भी काम किया था। एंड मैं उसे कहाँ लगाऊंगी, अपने इनर कॉर्नर, लाइक डार्लिंग इसabella का कंसीलर लेके मैं अपने इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई में, मतलब इनर एरिया में एंड आउटर एरिया में लगाऊंगी ताकि मेरा फेस अपलिफ्टेड लगे, एकदम ब्लैंक ना लगे। एंड यू विल सी द मैजिक, लाइक दिस कंसीलर ब्लेंड्स सो गुड। मैंने बस अपने ब्लेंडर से 2 बार ही डैप किया एंड इट वॉज गॉन, लाइक लिटरली गॉन। लाइक इट्स सुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट एंड बहुत अंडर रेटेड आई गेस, बहुत अच्छा है। जो जस्ट गो फॉर इट, लाइक 1 2 3 एंड इट्स गॉन, लाइक लिटरली गॉन। बस एंड हाँ, इफ़ यू आर गोइंग फॉर हाईलाइटनिंग कंसीलर, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने प्रोडक्ट को स्प्रेड नहीं कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ आपका प्रोडक्ट है वहीं डैप करो एंड उस एरिया से बाहर ना लेके जाओ, तो वो एक हाईलाइटिंग इफेक्ट देगा बिकॉज वो पर्टिकुलर एरिया लिफ्ट अप लगता है फिर। उसके बाद कॉन्टोर के लिए आई एम यूजिंग दिस NYBay कॉन्टोर स्टिक बिकॉज आई सेट कि मेरी स्किन बहुत ड्राई थी, तो मैंने पाउडर प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज़ किए थे। इवन आई डिडंट सेट इट बिकॉज अपने आप को कुछ हो ही नहीं रहा था, सो आई जस्ट यूज़ इट अच्छे से हॉलोज ऑफ द चेक्स, फॉरहेड पे एंड द चिन को हाइड करने के लिए CS ओके, एंड नोज को चिजल दिखाने के लिए आई अप्लाइड इट। एंड आई विल शो यू कि ब्लेंड कैसे करना है फिर ब्लेंडिंग विद ब्रश, ठीक है। तो टेक एनी फ्लफी ब्रश, एनी ब्लश नहीं ब्रश जब ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हो, एंड जो हॉल ऑफ द चीक्स में उसे डाउनवर्ड्स ब्लेंड करना है, लाइक दिस डाउनवर्ड्स। एंड ड्रैग नहीं करना, डैप करते करते ब्लेंड करना है, ठीक है। उसके बाद नोज़ को भी डाउनवर्ड एंड जो फॉरहेड होगा उसे अपने हेड के मतलब अपवर्ड मोशन में करना है। कैन यू सी, मतलब अपनी हेयर लाइन में डिफ्यूज़ करना है, उसको नीचे नहीं लेके जाना, उसे अपवर्ड लेके जाना है। सेम हॉल ऑफ द चीक्स में। एंड जो चिन की बारी आएगी तो आपको नीचे का इफेक्ट दिखाना है, लाइक आपको फिर उसे डाउनवर्ड ब्लेंड करना है। लाइक अभी नहीं करी मैं, अब करूँगी यार डाउनवर्ड ब्लेंड। तो बहुत सारा प्रोडक्ट ले लिया था एंड उसके बाद अगेन मैं ब्लेंडर लूँगी और अच्छे से अपनी स्किन में ब्लेंड कर लूँगी ताकि लेयर्स ना दिखें। एंड उसके बाद आती है ब्लश की बारी एंड दिस LA18 लिपस्टिक, ओ माई गॉड, लाइक आई लव दिस लिपस्टिक। क्या इसका प्राइस एंड द फॉर्मूला यू गेट, द पिगमेंट यू गेट, इट इज़ अमेजिंग। मतलब लिपस्टिक में इतने सारे ऑप्शन हैं ना बिगनर्स के लिए। तो यार मैंने शो भी किया था अपनी लास्ट वीडियो में ड्रग स्टोर लिपस्टिक्स अंडर 300 रुपीज़। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो बिकॉज वो जस्ट मैंने इससे पहले अपलोड की थी। एंड उसके बाद मैं एक फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ एंड अपने ब्लश को भी ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, लाइक इतना अच्छा पिंकी सा ग्लो दे दिया था। इट वाज रियली गुड। एंड मुझे पाउडर्स यूज़ नहीं करने थे तो मेरे लिए यही बेस्ट था क्योंकि स्क्रीन ब्रश लेने की क्या नीड है इफ़ यू हैव टू मनी लिपस्टिक्स, जस्ट गो फॉर लिपस्टिक। एंड उसके बाद मैंने डैप किया ब्लेंडर से एंड उसके बाद मैंने अपनी अंडर आई सेट की बस लैक्मे कॉम्पैक्ट से बिकॉज ज़्यादा सेट नहीं करना था। मैं जस्ट अपनी अंडर आई सेट कर रही हूँ, अपने कॉन्टोर को चिजल कर रही हूँ एंड थोड़ा बहुत नोज़ में T जोन में थोड़ा बहुत अप्लाई किया था बस मैंने। उसके बाद बारी आती है दिस हाइलाइटर की। पहले मैंने इसे स्वॉच किया तो ये मुझे बहुत पाउडरी लगा। फिर मैंने देखा कि मैं अगर थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ और पाउडर को अच्छे से डस्ट ऑफ कर रही हूँ तो इसने बहुत अच्छा ग्लो दिया था। लाइक मतलब मैंने शैम्पेन कलर यूज़ किया था इससे, बट फिर मुझे रोज़ गोल्ड कलर करने की वो मज़ा आता है मुझे रोज़ गोल्ड कलर यूज़ करने में बड़ा, क्योंकि इतना अच्छा होता है वो, तो उसके लिए मैंने वही यूज़ किया उसके बाद। एंड मैंने दोनों को मिक्स कर लिया था। एंड हाँ, आपको थोड़ा कम लेना है प्रोडक्ट, अच्छे से डस्ट ऑफ करना है, बट अच्छा प्रोडक्ट है, यू कैन वर्क विद इट। लाइक रोज़ गोल्ड कलर इज़ रियली प्रिटी, यू विल सी अभी। लाइक आई एम लविंग दैट ग्लो, लाइक अमेजिंग, बहुत अच्छा है।
बस फिर हाइलाइटर के बाद लिपस्टिक के लिए मैं सेम ही लिपस्टिक लूँगी L18 की, वही अप्लाई कर लूँगी मैं। सो यू जस्ट हैव टू प्ले विद मेकअप। जैसे अगर कॉन्टोर स्टिक है, आप उससे अपनी क्रीज बिल्ड कर सकते हो। ब्राउन कलर है, यू कैन बिल्ड द क्रीज। लिपस्टिक है, आपने उससे ब्लश यूज़ कर लिया। इवन आई शेडो पैलेट में हिलारी रोडा की ब्लश यूज़ कर सकते थे, आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते थे। मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्ले विद इट, पहले प्ले करो एंड देन यू विल गो विद इट। मतलब अच्छा है, मतलब यू कैन वर्क विद इट। एंड उसके बाद मैं सेम ब्लू शेड को लेके अपनी लोअर लैश लाइन में स्मच कर लूँगी एक स्टिफ ब्रश के साथ, ताकि मेरा आई मेकअप कंप्लीट लगे। एंड उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने जस्ट लिपस्टिक लगाई थी L18। एंड येस, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी किए। मतलब हाइलाइटर पैलेट मैंने नया यूज़ किया था, तो उसका रिव्यू है। हिलारी रोडा पैलेट का रिव्यू। एंड येस, अभी मैं सेम रोज़ गोल्ड कलर लेके ना अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन में लगाऊंगी, बिकॉज इससे आपका आई मेकअप एकदम कंप्लीट लगता है। एंड एक पूरा फ्रेम कंप्लीट सा लगता है। एंड येस, हिलारी रोडा पैलेट का भी रिव्यू है। ब्लू हेवन का मुझे पसंद नहीं आया, तो आई जस्ट टोल्ड इट, मुझे नहीं आया पसंद। ओके, सो जो मैं हाइलाइटर शेड लगा रही हूँ अपने इनर कॉर्नर में, मैं उसे थोड़ा और अपनी लोअर लैश लाइन में लेके जाऊँगी, बिकॉज एक अपलिफ्ट सा लग रहा था, बहुत अच्छा सा इफेक्ट आ रहा था। सो मैंने इसलिए लिया। एंड जो मैं अब करूँगी वो है लिपस्टिक। हाँ, मैंने इसकी इतनी तारीफ़ कर दी, बट मैंने शेड नहीं बताया ये अभी तक। ये शेड है पिंक किस। एंड फिर मैंने वही अप्लाई किया था, पिंक किस। इफ़ यू वांट टू सी द शेड इज़ पिंक किस। एंड उसके बाद येस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन. Till then, stay safe and take really good care of yourself.